बेटी बचाओ, बेटी बीजेपी से बचाओ, फटाफट बचाओ। ये औलाद है, अपनी बेटी ने, उनके पास ना बेटी है ना बीबी है, तो उन्हें हमारी देश की बेटियों का दर्द कैसे महसूस होगा। 2024 में बेटी बचाओ कहते मोदी भगाओ। अरे भैया मोदी जी शेर है। अरे मुझे तो पता नहीं था मोदी जी शेर है। हमने तो इंसान चुना था, शेर कहाँ से आ गया भैया। शेर को जब भूख लगता है तो खुद को भी निकल, अपने बच्चे को भी और अपने जानने वालों को भी निकल जाता। तुमने तो शेर बना दिया मोदी जी को। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। क्योंकि इंडिया ही इंडिया को बचा सकता है, इंडिया के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, आपको भी पता है। जैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री बयान देते रहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मणिपुर में जो घटना हुई उसको बड़ी पीड़ा है प्रधानमंत्री को, इसको लेकर के। कितना पीड़ा है? कितना पीड़ा? बहुत भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री। कितना कितना भावुक होने की एक स्थिति होती है। एक बार भावुक हुए थे 2014 में, तो सत्ता पे बैठे थे। अब भावुक हो रहे 2024 में कुर्सी पे बैठने के लिए। भावुक तो सिर्फ वो कुर्सी पे बैठने के लिए होते हैं, देश की बेटियों के लिए तो भावुक होना तो पॉसिबल ही नहीं है कि देश की बेटी के लिए वो भावुक हो जाए। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी बीजेपी से बचाओ, फटाफट बचाओ। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो भी मंत्री है, बीजेपी के जो भी सपोर्टर है, बीजेपी के लोगों से अपनी बेटियों को बचाओ। सम्मान करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया सम्मान हमने तो अभी आज तक देखा नहीं कि बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता और बीजेपी के हमारे मोदी जी हमारे देश की बेटियों का सम्मान करते हैं। तो हमारी देश की बेटी पहलवान रोड पे आके बैठती नहीं, उनको एक दिन के लिए भी ट्वीट करने का भी टाइम नहीं था। ऐसा सम्मान बेटियों का हमें नहीं चाहिए। कन्या पूजन करते हैं मोदी जी, पैर धोते हैं लड़की बच्चियों का, देखती नहीं आप? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, मोदी जी को तो बहुत अच्छे से देखती हूँ। और कन्या पूजन बेटियों का नहीं, अगर कन्या पूजन बेटियों का करते तो अपनी बीवी को पहले घर से नहीं निकालते। अपनी बेटी अगर वो जब वो बेऔलाद है, अपनी बेटी ने, उनके पास ना बेटी है ना बीबी है, तो उन्हें हमारी देश की बेटियों का दर्द कैसे महसूस होगा। हमारी देश की बेटियों का जो पीड़ा है वो उन्हें कैसे दिखेगा। और आपने कहा मोदी जी बहुत ही भावुक हुए, कितने दिन के बाद भावुक हुए, जरा ये बताइए आप मुझे। अच्छा, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम लोग जो इकट्ठे हो गए, विपक्ष के लोग, इंडिया नाम रख लिया आप लोग जो है, तो क्या लग रहा है इंडिया को टक्कर दे पाएगा इंडिया? देखिए, इंडिया नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इंडिया ही इंडिया को बचा सकता है, इंडिया के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, आपको भी पता है। प्रधानमंत्री तो कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। अच्छा, आतंकवादी संगठन है ये। आतंकवादी संगठन है। क्यों आतंकवादी संघर्ष है, ये बताइए। संगठन अगर आतंकवादी का ही है तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? इस आतंकवादी के बीच में मोदी जी अकेला कर क्या रहे हैं, पहले ये बताइए ना। एक अकेला मोदी सब पे भारी है। एक अकेला मोदी सब पर भारी। मर्द बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? मोदी जी मर्द है तो बाकी सब क्या है? क्या लग रहा है 24 में जो है क्या मुद्दे होंगे? 24 चुनाव में 24 चुनाव का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। महिलाएं होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहाँ चला गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में चला गया, अब 2023 आ गया है। 2024 में बेटी बचाओ कहते मोदी भगाओ। मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, बेटी बचाओ। मोदी है तो आप सुरक्षित हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो हमारे देश की ये दशा है भैया। मोदी है तभी तो देश में ये दशा है, अगर मोदी ना रहता तो हमारे देश में ऐसी दशा नहीं होती। क्या दशा नहीं होता? कितना अच्छा राम राज आ गया है। राम राज भाई, राम राज कहते ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। तो वो जमाना अब आ गया है भैया, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खा रहा है। ये हिंदू असुरक्षित हो जाए, अभी हिंदू सुरक्षित है ना। हिंदू 2023
2023 के 2024 के बाद ही आया। 2024 के बाद ही तो 2014 के बाद ही तो हिंदू सुरक्षित। खुल के बोल रहे हैं, डट के चल रहे हैं, सीना चौड़ा करके। उससे पहले क्या चलते नहीं थे? उससे पहले डट के रहते नहीं थे? उससे पहले खाते नहीं थे? हैं? मोदी के राज में सिर्फ आ गए और सबके हाथ में कटोरा दे दिए, है ना? फ्री का राशन मिल रहा तब भी गुणगान आप नहीं कर रही है। फ्री का राशन, वैसा राशन मोदी जी खुद खा के तो दिखा दे। मोदी जी जो राशन लोगों को दे रहे हैं वो राशन खुद तो खा के दिखा दे पहले। ऑप्शन है, कोई मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? ये बहुत अच्छा सवाल किया। मोदी नहीं तो कौन? ये जनता बताएगी कौन। मैं तो भाई जनता के ऊपर डालती हूँ। तो जिसको आप लोग कहती हैं कि अंधभक्त है, वो तो कह रहे हैं कि एक अकेला शेर है मोदी, कोई नहीं टिक रहा। अरे भैया मोदी जी शेर है? अरे मुझे तो पता नहीं था मोदी जी शेर है। हमने तो इंसान चुना था, शेर कहाँ से आ गया भैया? शेर हमने तो इंसान को चुना था, आप कह रहे शेर है? ऐसा कैसा शेर बना दिया आपने भैया? शेर को जब भूख लगता तो खुद को भी निकल, अपने बच्चे को भी और अपने जानने वाले को भी निकल जाता। तुमने तो शेर बना दिया मोदी जी को। सुरक्षित कर दिए पूरे देशवासियों को, देख नहीं रही है क्या? कैसा सुरक्षित? सब लोग सुख सुरक्षित, देश सुरक्षित, बेटियां सुरक्षित, सब चीज सब चीज फिस, कुछ नहीं सुरक्षित है। कुछ नहीं है, बिल्कुल। ऐसा ही जनता चुन रही है। तीसरी बार तैयार है लोग चुनने के लिए मोदी जी को। वो तो तीसरी बार पता चलेगा। तीसरी बार पता चलेगा मोदी जी सुरक्षित है या असुरक्षित है। और मोदी जी शेर है या सभा शेर को पता चल जाएगा। मोदी जी शेर है या जनता सभा शेर है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ भैया, मोदी जी का पता नहीं। मोदी जी कह रहे थे भैया हम पहलवान हैं, हमारे देश में हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं। मोदी जी के सीना के ऊपर से सीना हैदर नाक के नीचे से निकल के आ गई, एक लेडीज होके बॉर्डर से निकल ली। मोदी जी पे तो शर्म में ना लते। सोचिए किस तरीके से आप सब पाकिस्तान के लोग आएंगे यहाँ। अच्छा जी, मोदी जी 2024 तक सीमा हैदर को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि भाभी के नाम पर वोट लेना है भैया। फिर भी मोदी जी को महिला ही चाहिए वोट के लिए। महिला के बिना मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए सीमा भाभी लिया है। महिलाएं पसंद करती है मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी हीरो लगते हैं एकदम उनको। हीरो लगते तो कोई हीरोइन पटाए क्यों नहीं आज तक? एक आध तो हीरोइन भी रखना चाहिए। मोदी जी हीरो है। लेकिन विदेश में एक महिला कह रही थी कि मोदी जी चमक रहे थे, गले लगाने का। अरे भैया इतना मत चमका, चमकते चमकते चमक जो ज्यादा चमकता है ना, फिर उसकी चमक बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आप लोग इतना जल्दी खत्म करने की क्यों फिराक में हो भैया? 10 साल रह गए, आप तीसरी बार बनने वाले हैं प्रधानमंत्री फिर से। तीसरी बार बनने वाले, चलो कोई नहीं, हम तो कहते हैं भाई 5वीं बार भी बन जाओ। लेकिन एक महिला का साथ मत लो और तुम वोट लेके दिखा दो। पहले बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते, आज भाई सीमा बचाओ, सीमा भाभी को लाकर से देश में। तो भी तो महिला है, आ गई है तो क्या? तो महिला के बिना मोदी जी को वोट नहीं मिलने वाला। मोदी जी महिला के ऊपर रोटी सेकेंगे, ये बात याद रखना। क्या चाह रही है? लोग कह रहे सीमा भाभी चुनाव लड़ेंगी इस बार। भाई लड़ा दो, पाकिस्तान वाली। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि एक पाकिस्तान से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ ले। और क्या चाहिए बताओ?